तो आज हम लोगों ने शुरू कर दिया है इंडियन जियोग्राफी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंडियन जियोग्राफी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि भारत का भूगोल। यदि आप कक्षा 9, 10, 11, 12 या ग्रेजुएशन या पीजी लेवल के भी कोई तैयारी आपने कर रहे हैं या फिर आपने जो है भूगोल सब्जेक्ट ले रखा है अपने विषय के रूप में, तब भी आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक तैयारी आपकी करवाई है और कोशिश किया है कि सभी चीज़ मैंने डायग्राम के माध्यम से ही आपको समझाया है। अब जो हमारा पार्ट है वो पहला ही पार्ट हमारा होगा, या पहला चैप्टर जो हमारा है उसका नाम है भारत की स्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। दोस्तों मैंने ये बाई लैंग्वेज PDF ही इसलिए बना दिया है क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप समझ पाएँ, और मैंने ये बेसिकली तैयार किया है हिंदी मीडियम छात्रों के लिए। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम से तब भी आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, लेकिन फ़िलहाल हम जो है दोस्तों हिंदी मीडियम से ही इसको पढ़ाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपने भारत की लोकेशन। तो दोस्तों भारत एशिया महाद्वीप में है, और पूरे जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे दुनिया में 7 महाद्वीप हैं अब तक। तो 7 महाद्वीप जो हमारे हैं उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। एशिया महाद्वीप में अपना देश भारत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भारत का लोकेशन दिखा रहा है। तो एशिया महाद्वीप में ही अपना कौन सा है, भारत है। और दोस्तों भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों भारत में 28 राज्य हैं, तो राज्य को इंग्लिश में हम लोग स्टेट बोलते हैं और केंद्र शासित क्षेत्र को हम लोग दोस्तों यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो पूरे भारत में राज्य की संख्या है वो अभी 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 किलोमीटर। पूरा जो भारत का एरिया टोटली दोस्तों ये 32,87,263 किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.4% एरिया भारत के ही पास है। यदि मान लिया जाए कि पूरे विश्व में 100% ज़मीन है तो 100 में से 2.4% ज़मीन भारत के पास अकेले है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार 10 देशों का क्रम जो कि भारत से बड़े और छोटे में है। तो दोस्तों जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो है रूस। जो रूस है ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूस देश है। दूसरा दोस्तों जो कनाडा देश है, ये यहाँ पे कनाडा है उत्तर अमेरिका में, ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरे नंबर पे आता है USA। आप कनाडा के जस्ट नीचे देखेंगे तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। चौथा है चीन। चीन यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट भारत के ऊपर, यहाँ पे चौथा सबसे बड़ा देश है। और ब्राज़ील दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और उसके बाद आता है जो है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है ये छठे नंबर का सबसे बड़ा देश है। अब आप लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन ये है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ये छठे नंबर का सबसे बड़ा देश है। और 7वें नंबर पे आ जाता है अपना प्यारा भारत। ठीक है, 7वें नंबर पे भारत देश आता है जो दुनिया का सबसे जो है देश है। अब ये याद रखना है आपको कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना, और 9वें नंबर पे आता है कजाकिस्तान, और 10वें नंबर पे आता है अल्जीरिया। दोस्तों ये 10 क्रम आपको याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों भारत की जनसंख्या। तो ये सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 121 करोड़, लेकिन इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। ये अब दोस्तों सन 2025 में जो है 142 करोड़ 87 लाख जनसंख्या हो गई है। और दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। मैंने पूरे दुनिया में पहले नंबर पे जनसंख्या किसकी है तो भारत देश की आ जाएगी। अब बताया गया कि विश्व की जनसंख्या जो है 17.5% है। दोस्तों ये लगभग 19% के आसपास अब आ जाएगा पूरी दुनिया में भारत का जनसंख्या। चूँकि ये PDF मैंने पहले ही तैयार कर लिया है इसीलिए पहले का दिया हुआ है, लेकिन आपको अपडेट भी करके रखना है, ये इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों जनसंख्या के अनुसार 5 देशों का क्रम। दोस्तों की जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े बड़े कौन से देश हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया है पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे इंडिया हो जाएगा, दूसरे नंबर पे चाइना हो जाएगा, तीसरे नंबर पे अमेरिका हो जाएगा, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, और 5वें नंबर पे पाकिस्तान हो जाएगा। अब इसको आप अगर मैप में देखेंगे दोस्तों तो ये भारत अपना है, यहाँ पे है पहले नंबर का। दूसरे नंबर का जो आपको देश दिख रहा है ये चाइना का है। तीसरे नंबर पे यहाँ ये संयुक्त राज्य अमेरिका है।
चौथे नंबर पे इंडोनेशिया जस्ट दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा, जो कि इंडोनेशिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है इंडोनेशिया। इसके जस्ट नीचे आपको पाकिस्तान जो है भारत के जस्ट जो है बगल पश्चिम साइड में देखने को मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं भारत की स्थिति। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं अपना भारत यहाँ पे है, ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के जस्ट नीचे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये आ जाता है यूरोप महाद्वीप, ये है अपना अफ्रीका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और नीचे जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो जो अपना भारत दोस्तों वो यहाँ पे है। अब अगर आप अक्षांश के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये अपना जो भारत है ये पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। यहाँ पे भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का वो है 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट। वहीं 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो ये है अपना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जस्ट इसके नीचे आपको बताया गया है कि ये 4 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अपना भारत है। अब इसके नीचे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, और अब बताता है हमारा देशांतर विस्तार। तो दोस्तों भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोस्तों 68 डिग्री है, 68 डिग्री 7 मिनट, ये है 97 डिग्री 25 मिनट जो कि देशांतर होता है। दोस्तों ये जो हम लोग देखते हैं कि जो खड़ी वाली रेखा होती है ग्लोब पे, ये देशांतर होता है। जो बेड़ खींचा जाता है ये अक्षांश होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप देशांतर और अक्षांश नहीं जान पाएंगे तो आप कन्फ्यूज रहेंगे कि आखिर ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है, ये विस्तार कौन सी है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अक्षांश जो है 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि है सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी में दोस्तों ये पड़ेगा। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है हमारा, सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पे आप देखिएगा इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है, ये लद्दाख में पड़ता है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल कहते हैं। दोस्तों ये जो उत्तरी बिंदु यहाँ पे जो इंदिरा कौल है, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है और इसी को जो है हम लोग इंदिरा कौल भी बोलते हैं। अब सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और अगर स्थल वाले में सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछता है तो यहाँ कन्याकुमारी के पास है। ये कन्याकुमारी या केप कोमोरियन भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है उसे किबुथु बोला जाता है। ये पूर्वी बिंदु दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। यदि आप भारत का मैप देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे किबुथु, ये अरुणाचल प्रदेश का ही भाग है जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। जस्ट आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है दोस्तों, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत का सबसे जो उत्तरी क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, तो लद्दाख है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जो सबसे पूर्वी है वो अरुणाचल प्रदेश है। जो सबसे पश्चिमी है वो गुजरात राज्य है। तो कह रहा है कि पश्चिमी बिंदु यानी सर क्रीक गुजरात में है और यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है दोस्तों भारत की वो है 3214 किलोमीटर। इस लंबाई की बात कर रहा है, तो ये है 3214 किलोमीटर। और अगर हम लोग दोस्तों देखते हैं कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो ये पूरब से पश्चिम की लंबाई हो जाती है 2933 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई। अब पूरब दिशा तो दोस्तों ये है और पश्चिम दिशा यहाँ पे ये है, ये उत्तर दिशा हो जाएगा और ये दक्षिण दिशा हो जाएगा। तो भारत का जो पूरब से पश्चिम का लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ये भारत का जो है पूरब से पश्चिम का लंबाई हो जाता है। और अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों
अब उत्तरी राज्य जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे उत्तर में अगर कोई राज्य पड़ता है तो वो हिमाचल प्रदेश पड़ता है, इसलिए कि जो लद्दाख है दोस्तों सबसे उत्तर में, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की राजधानी लेह है। और जो जम्मू कश्मीर है ये भी राज्य जो है, जम्मू कश्मीर भी अपना केंद्र शासित प्रदेश है। इसीलिए सबसे उत्तरी अगर राज्य आपसे पूछता है तो फिर आपको बोलना है कि भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। और अब हम लोग देख लेते हैं कि जो उत्तरी राज्य दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, लेकिन जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो अपना गुजरात हो जाएगा, ये पश्चिम में पड़ता है। और सबसे पूर्वी अगर राज्य आपसे पूछता है तो वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछता है या दक्षिणतम राज्य पूछता है तो अपना जो है यहाँ पे जो ये जो सबसे दक्षिण का राज्य है ये तमिलनाडु हो जाएगा। तो अब आशा है कि आप जो है चारों जगह का नाम याद कर लिए होंगे। सबसे उत्तर में है अपना हिमाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में है गुजरात, और सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे दक्षिण में है तमिलनाडु। इसको एक बार हम लोकेटेड कर दे रहे हैं दोस्तों ताकि आपको जानकारी के लिए आसान रहेगा। ये गुजरात राज्य है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ तमिलनाडु है, और ये अपना है अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात राज्य है। ठीक, तो ये चारों आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरब में पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, ये पश्चिम में पड़ेगा गुजरात, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, और सबसे दक्षिण में पड़ जाता है तमिलनाडु राज्य। अगर सबसे उत्तरतम बिंदु पूछता है या उत्तर का एरिया पूछता है तो लद्दाख हो जाएगा जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। और अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। दोस्तों भारत में जो है कर्क रेखा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटता है अपना कर्क रेखा, और भारत के 8 राज्य से होकर के गुजरती है। जब आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना होता है कि जो सबसे पश्चिम साइड में है वो गुजरात राज्य से भी कर्क रेखा गुजरता है। तो इसको हम लोग एक बार क्रम से देख लेते हैं। तो पहले है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा जाती है। यहाँ पे है गुजरात, ये है मध्य प्रदेश, ये गुजरात, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हीं 8 राज्य से होकर के अपना गुजरता है कर्क रेखा। यहाँ पे इंग्लिश में आपको नाम दिखेगा जो कि सभी राज्य के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे अपना हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ये है अपना झारखंड, ये छत्तीसगढ़, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ राजस्थान, और ये है अपना गुजरात राज्य। इन्हीं से होकर के ये गुजरती है कर्क रेखा। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि पृथ्वी पे 3 काल्पनिक अक्षांश हैं। ऊपर वाले को कर्क रेखा, बीच वाले को भूमध्य रेखा, नीचे वाले को मकर रेखा बोला जाता है। तो यहीं पे अपना भारत लोकेटेड है और हिंदी में भी इनके नाम दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हीं 8 राज्य से होकर के गुजरता है अपना कर्क रेखा और भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। जो भारत के उत्तरी एरिया का क्षेत्र पड़ता है कर्क रेखा के उत्तर साइड में, उसे उत्तरी भारत, और कर्क रेखा के दक्षिण साइड वाले भारत को दक्षिणी भारत बोला जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं भारतीय मानक समय यानी IST रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसे दोस्तों शॉर्ट में IST लाइन बोलते हैं। अब ये जो है भारत के 82 डिग्री 30 मिनट जो है देशांतर से गुजरता है। अब ये जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के ग्रीनविच टाइम जो है IST जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। और ये दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में इन बातों को पूछा गया है कि वह जो है अपने यहाँ समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्य, पहला होता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ये 5 जो है राज्य ऐसे हैं जहाँ से समय रेखा गुजरता है भारत का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना जो ये है GMT से कितना आगे है तो 5.5 घंटा, ठीक, ये आगे है। और यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद से गुजरती है। ये इलाहाबाद के पास से ही गुजर रही है ये अपना समय रेखा।
अब हम लोग देख लेते हैं अपने भारत का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि पूरब में सूर्य उदय और सूर्यास्त पश्चिम में 2 घंटे जल्दी होता है। दोस्तों अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पे एक बात आप नोटिस करेंगे कि जो गुजरात है, गुजरात राज्य से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले ही सूर्य जो है निकल आता है, सूर्योदय हो जाता है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात की अपेक्षा 2 घंटा पहले हो जाता है, इसीलिए इस बात को हम इसमें जो है मेंशन कर दिए हैं। सूर्योदय का अंतर जो है 120 मिनट हो जाता है, यानी 2 घंटे का अंतर होता है गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है यह 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पे है यहाँ, और जो ये गुजरात है ये 68 डिग्री 7 मिनट पे हो जाता है। इसीलिए लगभग यहाँ पे 30 देशांतर का अंतर देखा जाता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो है एक चक्कर पूरा होने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। इस हिसाब से आप 30 को गुणा कर सकते हैं 4 से, आ जाता है 120 मिनट। तो यही हो जाता है 2 घंटे का अंतर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में। तो फिलहाल हम अपने वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर से आपसे, और वो दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे। उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।